नमस्कार दोस्तों। आज का दिन विशेष है और मेरे लिए नहीं, हर युवा के लिए एक विशेष दिन होना चाहिए। और विशेष तौर से उन लोगों को और उन लोगों के लिए जिन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को या आयातित वस्तुओं या आयातित विचार को हमेशा अपने देश के चीज़ों से ऊंचा रखा है। आज उस व्यक्तित्व का जन्म दिवस है, या यह कहना ज़्यादा प्रासंगिक होगा, आज उस प्रकाश पुंज का जन्म है, या फिर कहें वह प्रेरणा स्रोत की गंगोत्री का जन्म है, जिसने पश्चिम की धरती पर जाकर सनातन संवाद के द्वारा पश्चिम की धरती पे हिंदुत्व, राष्ट्रीयता, एकता, समानता, विश्व बंधुत्व का ध्वज पश्चिम की धरती पे गाड़ने वाला नारायण नाथ दत्त, और दूसरे शब्दों में कहे तो स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्म है। आज मैं आपसे स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए एक या दो घटनाओं का जिक्र करूंगा। मैं अपने हृदय की गहराइयों से बोल रहा हूँ। कोयला से हीरा निकालना तो आसान काम है, लेकिन हीरा में से हीरा निकालना बहुत मुश्किल काम है। बुरे आदमी में अच्छाई बताना आसान है, लेकिन जो सर्वगुण संपन्न हो, जो अच्छा हो, उसमें से अच्छाई बताना बड़ा दुष्कर कार्य है। शायद मेरे पास या फिर दुनिया के किसी भी शब्दकोश के शब्द उतने मानक न हो जो इस व्यक्तित्व को बताने और इसके निखारने में सहायक हो, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास मात्र है मेरा। 11/9 जिसे विश्व आतंकवाद के रूप में याद किया जाता है, एक ऊंची मीनार, टकराते हुई प्लेन, लेकिन इसे विश्व सनातन संवाद के रूप में भी याद किया जाना चाहिए। इसी दिन हमारे स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में बोले थे। विश्व धर्म संसद में बोलना और भाग लेना इतना आसान नहीं था। उस समय हमें भारतवासियों को सपेरों की दुनिया, तीसरी दुनिया बुलाया जाता था। ऐसे में उनका विश्व धर्म संसद में भाग लेना उतना आसान नहीं था, लेकिन स्वामी विवेकानंद भी दृढ़ प्रतिज्ञ थे और अटूट लगन और अटूट इच्छा शक्ति के मालिक थे। स्वामी विवेकानंद जी 1.5 महीने तक प्रतिपल यातना यह झेलते रहे, यू ब्लैक गेट आउट, यू ब्लैक गेट आउट। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति और हमारे परंपरा रही है कि हम बस निकलते हैं, उगलते नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी ऐसा किया। वो लगातार और प्रतिपल इस यातना, इस कटाक्ष को सहज भाव से झेलते रहे। उन्होंने अपने मुख से उनके लिए कोई गलत शब्द नहीं निकाला। शायद उन्होंने अपना आदर्श भगवान शंकर को मान रखा था। आदिदेव शंकर से भी हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, जैसे दो विपरीत चीज़ों को कैसे वो सामंजस्यपूर्ण ढंग से रखते हैं और उसमें किस तरीके से प्रबंधन करते हैं। जैसे जटा में उनके जल रहता है, तीसरी आँख में ज्वाला रहती है। जल और ज्वाला एक साथ नहीं रहते हैं। उनके शरीर में भभूत है, भभूत के साथ भूत नहीं होता। फिर दो अलग चीज़ें। भगवान भोलेनाथ के गले में सांप होते हैं और कार्तिकी की सवारी मोर है। मोर सांप को खाता है और गणेश जी की सवारी चूहा है। भगवान भोलेनाथ के गले में जिन्होंने गले में नाग है वो चूहे को खाता है। और मज़े की बात, भगवान भोलेनाथ की सवारी बैल है और माँ पार्वती की सवारी शेर है। फिर दो अलग अलग चीज़ें। ठीक इसी तरह
विषम परिस्थितियों में प्रतिकूल लोगों के बीच में स्वामी विवेकानंद ने ऐसे ही धैर्य का सहज भाव रह कर परिचय दिया था। वहाँ पे लगभग 7,000 लोग थे विश्व धर्म संसद पे। हर कोई अपने ही धर्म को श्रेष्ठ बताता था और दूसरे को गलत बताता था। उनका अपना ये मानना था कि मैं सही हूँ, या मैं सही होने के लिए या हम सही होने के लिए दूसरे का गलत होना आवश्यकता नहीं है। जब स्वामी विवेकानंद ने 5 वर्ड बोले थे, सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, तब 7,000 लोगों ने खड़े होकर 2.5 मिनट तक ताली बजाया था। और अगले ही दिन अमेरिका के हर समाचार पत्र में ये लिखा था कि विश्व धर्म संसद में काफ़ी बहुत सारे देशों के लोग आए थे, लेकिन जो ओजस्वी भाषण स्वामी विवेकानंद ने दिया वैसा किसी का भाषण नहीं था। स्वामी विवेकानंद के बारे में सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे, अगर स्वामी विवेकानंद जिंदा होते तो शायद मैं उनके पैर पे होता। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कि अगर स्वामी विवेकानंद को जान गए तो भारत को जान गए। जब स्वामी विवेकानंद को गांधी जी ने पढ़ा था तो उन्होंने कहा था कि मैं 1000 गुना ज़्यादा अपने आप को सबल महसूस कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे जब तक आयातित स्टैंप नहीं होगा, अप्रूवल नहीं होगा, हम स्वामी विवेकानंद को महान नहीं मानेंगे। तो हम इस पे बता देना चाहते हैं कि अमेरिका के एक प्रोफेसर ने कहा था कि सारे अमेरिकी प्रोफेसर की जितनी ज्ञान है वो एक आदमी के समतुल्य नहीं है। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जब रंगभेद विधि अश्वेत रंग नीति अपने चरम पे थे तो भी उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। इसमें इस विषम परिस्थिति में भी शांत रहे। और जैसे वह कहते रहे, जहाँ काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमें प्यार निभाना आता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। इतनी ममता कि नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं। इतना प्यार कि इंसान नहीं पत्थर पूजे जाते हैं। यह सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।